Just give it a moment. How many? चैट में बता दीजिए मुझे. So do I need to wait या फिर मैं स्टार्ट कर दूं? स्टार्ट करें, मुश्किल से 1-2 लोग और. स्टार्ट करें. ठीक है, नो इश्यूज, ओके. सो पीपल माइट रिमेम्बर कि लीड जनरेशन की क्लास में हमने फेसबुक लीड जनरेशन का एक क्लास ली थी, जिसमें हमने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे फेसबुक से अपना लीड जनरेट कर सकते हैं बिजनेसेस के लिए. ठीक है, सेम इंस्टाग्राम में भी उसी प्लेटफॉर्म से उसे कहा जाता है फेसबुक एड मैनेजर. और जेनरिक भाषा में अगर हम बात करें, बहुत ही अगर एक ही इंडस्ट्री के लोग बात कर रहे हैं तो उसे एड मैनेजर कहते हैं. सो उसका एड भी उधर से ही चलता है. ठीक है, एड मैनेजर से ही चलता है. व्हाट आई डू, मैं दोबारा से एक रिकॉल आपको दिखाऊंगा. ठीक है, पहले के इंस्टाग्राम पेज कैसे बनता है या इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनता है, ये बहुत बेसिक है, इसके बारे में कवर नहीं करूंगा. बट आपको ये बता दूंगा कि उसे लिंक कैसे करना है. कि जब आप इंस्टाग्राम का ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको लिंक करना होगा, तो आप लिंक कैसे कर सकते हैं. ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद ऐड कैसे करना और इंस्टाग्राम पे वो कैसे दिखेगा, ठीक है, वो भी हम चेक कर सकते हैं. उसके बाद डायरेक्टली आप एक ही प्लेटफॉर्म से, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी चला सकते हैं, फेसबुक पे भी चला सकते हैं. एडवाइजेबल ये रहता है जब आप एड रन कर रहे हो, ठीक है, तो आप दोनों जगह पे चलना है, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी. एक उससे सीमित ना रहे, उससे कभी कभार प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ऑडियंस आपकी सब जगह पे है ना, वो सारी चीजें. अब बहुत ही नीच प्रोडक्ट हो जाता है, जैसे कि जो मैंने पहले भी क्लास में बताता हूँ, कुछ ऐसी ऑडियंस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो एज ग्रुप है जिनका 18 to 30 बस. वहां पे आप ट्राई करिए इंस्टाग्राम केवल, ठीक है, बट ज्यादातर फेसबुक पे करिए, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम अपने आप ही आपका एड बेस्ट प्लेस पे दिखाएगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दैट, ओके. सो पहली चीज, ठीक है, ये हमारा अकाउंट है, ठीक है, फेसबुक का. पहला चीज, हमें लिंक कैसे करना है इसको. लेट सपोज एक इंस्टाग्राम अकाउंट ले लेते हैं हम लोग. अपना इंस्टाग्राम में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि उसे लिंक कैसे करना है. फिर ऐड हम यहाँ पे आके चला लेंगे. ठीक है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है. ठीक है, पहले फाइल पे आप क्लिक करें, अपनी प्रोफाइल को आपको ओपन करना है. ठीक है, फिर यहाँ से जाना है आपको अबाउट के पेज. मेरा इंस्टाग्राम ऑलरेडी लिंक्ड है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ. फिर जाना होगा यहाँ पे आपके अबाउट इन्फॉर्मेशन पे. ठीक है, कंफ्यूज मत करें, मैं दोबारा रिपीट करूंगा. ठीक है, यहाँ पे होम पे जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा न्यूज फीड कहा जाता है. यहाँ पे हम सारी जो भी हमारी न्यूज फीड आ रही है, ठीक है, जो भी हम पोस्ट देख रहे हैं वो सब आ रहे हैं. हमें अब अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करने के लिए, जो पहले से ही बना होगा, ठीक है, अपनी प्रोफाइल क्लिक करना होगा. ठीक है, और इसमें से अबाउट पे क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट्स एंड बेसिक इन्फो पे आप क्लिक करें. यहाँ पे आपको दिखेगा वेबसाइट एंड सोशल लिंक. अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए डायरेक्टली. ठीक है, वरना सोशल लिंक मेरा यहाँ पे डाला हुआ है. और जिनका नहीं डाला है वैसे ही ऐड अ सोशल लिंक होगा. इसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया. ठीक है, पेंसिल साइन पे ऐड अ सोशल लिंक पे आपने क्लिक किया. यहाँ पे इंस्टाग्राम डाला, यहाँ पे अपना डायरेक्टली आईडी डाल देना है आपको. जैसे मेरा आईडी है dreamer_naman. ठीक है, ये डाल दीजिए. सेव कर, सिंपल तरीका है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करने का. ठीक है, इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन है? इफ एनी प्लीज टेल मी.
तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर अगर इंस्टा आईडी का जो नेम है अगर फ्यूचर में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो पकड़ लेगा या फिर जाके करना पड़ेगा मैन्युअली या ये पेज पे भी? देखिए वो ऑटोमेटिकली उससे उठा लेगा, क्योंकि जो होता है बैकएंड में आपकी आईडी लिंक होती है। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर आप किसी फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं, ठीक है, फेसबुक में आपने नाम चेंज कर दिया उस पर्टिकुलर पेज का, ठीक है, उसके फॉलोअर्स वहीं के वहीं रहेंगे और जहाँ पे वो लिंक्ड है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन दैट। ओके, आई बिलीव कि किसी का क्वेश्चन नहीं है, है ना? सो आई विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब चलते हैं कि ऐड कैसे चलाना है। होपफुली लोगों को अगर आपने प्रैक्टिस किया है, जो मैं पहले भी क्लास में बताया था कि द बेस्ट थिंग टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इज टू प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा उसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप उसे सीखेंगे। इसके अंदर बेसिक थ्योरी होती है, कोई भी हम टूल चला रहे हैं, बेसिक कोई भी आप टूल चलाएं, ठीक है, उस टूल में जब तक उसे यूज नहीं करेंगे तब तक आप फैमिलियर नहीं होंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे साथ व्हाट्सएप। जो व्हाट्सएप शुरू में आया था, अगर आप रिकॉल करते हैं उसे, ठीक है, सो हम लोग उतना नहीं जानते थे जितना अब जानते हैं। स्पेशली अगर कोई भी 40s या उसके अबव है, ठीक है, हु आर नॉट फैमिलियर मच विद टेक्नोलॉजी बट राइट नाउ दे आर, पहले नहीं थे। लाइक आई रिकॉल एनीवन, ठीक है, माय पेरेंट्स, ठीक है, या आपके पेरेंट्स, ठीक है, वो इतना फेमिलियर नहीं होंगे। बट व्हाट्सएप चलाते चलाते आजकल हमें इतना हो गया है कि फॉरवर्डेड मैसेज हमसे ज्यादा हमारे माँ बाप भेज लेते हैं, ये आप देख पाएंगे। सो इट ऑल बिकॉज ऑफ द टूल, क्योंकि वो डेली यूज में है, ठीक है। सेम अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसको आप डेली यूज में उसका यूज करें। सो जैसे इंस्टाग्राम के बारे में बता रहा था कि जो चलाने से पहले क्यों फायदा रहेगा। सो हर बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम फायदा नहीं रहता है, पहला चीज, ठीक है। सेकेंडली उसके साथ एक चीज और है, फेसबुक का ही पार्ट है इंस्टाग्राम, ठीक है, उसमें एक ही प्लेटफॉर्म से चलेगा जो मैंने बताया था। बट आपको ये चीज समझनी होगी, जब भी आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, अगर आप वैसे चला रहे हैं फेसबुक को मिला के तो आप छोड़ दीजिए इंस्टाग्राम, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम को रख के ऐड खाली इंस्टाग्राम पे चलाना है, तो अपनी ऑडियंस को डिफाइन करिए कि आपकी ऑडियंस अगर 30 से ऊपर है, ठीक है, तो उस पे इंस्टाग्राम पे खाली ऐड मत चलाइए, फेसबुक को भी इंक्लूड करिए। क्योंकि एक मैंने पहले एक स्टडी भी बताई थी, ठीक है, पहली क्लास में, जिसमें ये बताया था कि जो ऑडियंस है, ठीक है, हमारी, वो 20 to 35 की एज में, अब थोड़ा धीरे धीरे डेटा बढ़ रहा है, पर 35 to 40 की एज में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिला के है। एंड इफ वी फर्दर डीप डाइव इनटू इट, इनटू डेटा, तो हमारी 20 से 18 से ले सकते हैं, 18 से 30 तक की एज के ग्रुप के लोग इंस्टाग्राम पे आपको बहुत मिल जाएंगे। तो इस वजह से इंस्टाग्राम तभी फेमस है जब आपका उस वो टारगेट ऑडियंस हो। तो ये आप पहले स्पेसिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। सो कमिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है, अब ये हमारा आईडी है, न्यूज फीड कहते हैं इसे, ठीक है। सो अब हमें ऐड कैसे चलाना है, ठीक है, यहाँ सी मोर पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एड्स मैनेजर, ठीक है, क्लिक ऑन एड्स मैनेजर, तो ये आपको डायरेक्टली एड्स मैनेजर पे ले जाएगा। अब मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हम किस पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बना रहे हैं। ओनली इंग्लिश ऑनलाइन, इसका हम बहुत ही बेसिक एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं कि इंग्लिश किससे चाहिए होती है। इंग्लिश चाहिए होती है एक नॉर्मल जो भी स्कूल से निकला हो, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्कूल से निकला हो, कॉलेज से निकला हो, जिसे जॉब चाहिए हो। क्योंकि पहले भी हमने ऐड रन किया है, हमें ज्यादातर इंगेजमेंट उसी एज ग्रुप से आया है। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट का फेसबुक छोड़ के खाली इंस्टाग्राम पे भी चलाऊं तो भी मुझे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ओनली इंग्लिश ऑनलाइन .com को लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे एक नया कैंपेन बना लेता हूँ मैं, क्रिएट, इसमें गया लीड जनरेशन, कंटिन्यू, ठीक है। इसमें मैं नाम ही दे देता हूँ इंस्टाग्राम कैंपेन, ठीक
ठीक है। एक्शन और ये सारा आपका वैसे ही रहेगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने तभी सेलेक्ट कर लिया था, A/B टेस्टिंग में अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, विच आई टोल्ड अर्लियर, ठीक है। उसके तहत आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। और लीव एज इट इज, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। सो वील गो नेक्स्ट हियर। ओके, सो इधर अभी जो आपका पेज है उसे आप इसे ही सेलेक्ट करे रहने दीजिएगा, ठीक है। लेट इट बी। एक सेकेंड, बिजनेस, ओके। यहाँ से आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, वो हम आगे जाके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको भी वैसे ही रहने दीजिएगा। कैटलॉग ये प्रोडक्ट में जब आप सेल कर रहे हो तब आता है यूज। बजट आपको बताया था पहले भी कि जो बजट है वो आपको पहले डिफाइन करना होगा एड रन करने से पहले। अगर बहुत कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, आप पहली बार एड रन कर रहे हैं, तो एडवाइजेबल होता है 100 रुपीज पर डे या 200 रुपीज पर डे के हिसाब से ऐड चला लीजिए। 3-4-5 दिन में आपको दिखने लगेगा कि मेरा ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है या लीड ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड डेट रिजल्ट भी ही दिख जाता है, ठीक है। और इसे डेली बजट ही रखिएगा, क्योंकि अगर हम लाइफ टाइम कर देते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट वो एस्टिमेटेड रिजल्ट नहीं दिखा पाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ऑडियंस हो गई, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ओनली इंग्लिश का रख रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इसमें एक चीज और बताऊंगा कि कभी भी आपका जो लीड्स आ रही हैं, जैसे पहले आ रही थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास 50 रुपए की लीड आ रही थी, ठीक है। हो सकता है वो इस बार 100 रुपए की हो जाए, हो सकता है पहले 10 रुपए की आ रही थी इस बार 20 की हो जाए, ठीक है। ये पूरा बिडिंग सिस्टम पे चलता है, फेसबुक का एल्गोरिथम और गूगल का भी बिडिंग सिस्टम पे चलता है। लेकिन अगर कोई ज्यादा पैसे डाल रहा है, ठीक है, कैंपेन में, और उसका कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस जगह पे आपका उसका एड पुश हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे उसको सस्ती लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। सो बेस्ट रहता है आप अपना एड अच्छा बनाइए, जितना पैसा आप डालें, ठीक है, उतना आपका लीड का कॉस्ट कम होता जाता है। जितना देर दिन तक एड चलेगा उतना लीड का कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम समझता है और साथ में वो ऑडियंस भी समझता है कि कितना आपके एड के साथ ऑडियंस कैसे इंटरेक्ट कर रही है। लेट सपोज आपका एड 100 लोगों ने देखा, ठीक है, और उसमें 5 से 10 लोगों ने उस पर क्लिक किया, ठीक है, 10 लोगों ने क्लिक किया तो आपका 10% हो गया और फॉर्म भर दिया उन्होंने, ठीक है। हम एंड रिजल्ट की बात करें, उन्होंने फॉर्म भर दिया, तो 10% आपका क्लिक थ्रू रेट या कन्वर्जन रेट कह लीजिए वो हो जाएगा। अगर आपने अगर आपके एड पे 100 में से 2 लोगों ने क्लिक किया तो 2% है, ठीक है। फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है कि वो चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे लोग रहें और कंटेंट उन्हें अच्छा मिले, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड उन्हें चीजें दिखे तो वो फेसबुक पे ज्यादा आएंगे। ये बेसिक रहता है, फेसबुक का एल्गोरिथम काम करता है इस तरीके, और यही आइडियोलॉजी है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल लोकमान जी का एड चल रहा है, ठीक है, उस पर 10 क्लिक आ गए, हम दोनों रियल एस्टेट का कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी रियल एस्टेट, पर उनके में वीडियो है, मेरे में इमेज है, और उनकी वीडियो क्लियरली डिफाइन कर रही है कि 2 BHK अगर कोई देख रहा है या 1 BHK देख रहा है और सीधा वो बुक करा सकते हैं। सारा बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो उनके एड से लोग ज्यादा, जो मेरा रेट है, ठीक है, वो धीरे धीरे लोग कम क्लिक करेंगे, ठीक है, कम उसे व्यू करेंगे, तो वहां पे वो मेरी रीच कम कर देगा। वो फेसबुक ये करेगा कि लोकमान जी का एड ज्यादा चल रहा है, ठीक है, उसको पसंद कर रहे हैं, तो उनका रीच बढ़ जाएगा, तो उतने ही पैसों में ज्यादा लोगों को दिखाएगा, ठीक है, तो वहां पे लीड आपके बढ़ जाएंगे। सो कमिंग टू दिस पॉइंट, अब इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, हमेशा अपनी कोशिश करिए अपना जो वीडियो एड बनाए उसके क्रिएटिव्स में वीडियो डालिए, पहला चीज। दूसरा, उस वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए। वीडियो 1 मिनट के अंदर रखें तो बहुत अच्छा है, तो ना 1.5 से 2 मिनट से ऊपर एक्सीड मत करिएगा। सो 1 मिनट के अंदर रखें, ठीक है, अपना क्लियरली एक्सप्लेन करें और उन्हें बोलें, ठीक है, और प्लस कुछ गिफ्ट दें, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है, जिससे कि लोग उस पर क्लिक करेंगे। एंड क्वालिटी ऑफ दैट क्रिएटिव शुड बी गुड। वीडियो बनवाएं, ठीक है, अच्छे एडिटर से बनवाएं, ठीक है, वो ही एक बेस्ट तरीका। सो अब यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस होती है, अगर किसी ने पहले से यूज कर रखा हो, जैसे मेरी ऑलरेडी थी इंग्लिश लर्निंग ऑडियंस, ठीक है,
अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, सो लोकेशन थी दिल्ली की, ठीक है, एज ग्रुप था 18 to 30, इंटरेस्ट इंग्लिश एज सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और जॉब सीकर। मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है, इसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और आप इसे ही कर ले। अगर आपको ये नहीं करना है, व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे अपना आपने लोकेशन डाल दिया, इंडिया, ओवरऑल इंडिया टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। मेरा एज ग्रुप इसका कम रहेगा, अराउंड 30 तक ही रखूंगा मैं, ठीक है। ऑल जेंडर्स, अगर आपको जेंडर इसमें चेंज करने हैं, ओवर द पीरियड ऑफ जब आपका डेटा फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इसमें चेंजेस करते रहिएगा, कभी सेम मत रखिएगा। इमीडिएटली भी चेंज नहीं करेंगे, पर 5 दिन 1 हफ्ते बाद आप उसे चेंज करिएगा, या अपना कैंपेन। और लैंग्वेज, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें हिंदी बोलने वालों को रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले को तुम रखने को किसी तो ऑलरेडी आ रही है, तो मैं हिंदी बोलने वाले लोगों को ऐड दिखा सकता हूँ। अगर ये मोर ऑप्शन है, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं, आपके लिए और कंफ्यूजिंग होगा। अब आता है इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड दिखाना है, ठीक है। अब ये आएगा मैनुअल प्लेसमेंट, एक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रिकमेंडेड होता है, जैसे मैं शुरू में बताया था, कि आप फेसबुक पे छोड़ दीजिए कि आपका ऐड कहाँ पे दिखेगा, ठीक है, वो बेस्ट तरीके से उससे ऑप्टिमाइज करेगा। बट अगर खाली इंस्टाग्राम पे आपको दिखाना है, ठीक है, सो मैनुअल प्लेसमेंट में गए, क्लिक किया, ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पे दिखाना है, जस्ट डी सेलेक्ट दिस, ठीक है। इनका अकाउंट लिंक नहीं है, इस वजह से इंस्टाग्राम पे अभी आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर इनका लिंक होता तो यहीं से ही मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। जब इंस्टाग्राम क्लिक पे इस तरीके से आएगा, सब पे एक एक करके दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये इमेज देखें, ठीक है, ये आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है। जब इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर मैं इंस्टाग्राम फीड पे जाता हूँ तो उनका आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, ठीक है। उसके नीचे इन्होंने क्राउजल ऐड बनाया हुआ है, ठीक है, तभी वहां नीचे आपको 3 बिंदु दिख रहे हैं। लर्न मोर पे क्लिक करके वो जाके सीधा फॉर्म भर सकते हैं। दिस इज हाउ इट विल लुक। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में जाके, ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा उन्हें, और इसमें और चेक कर लेते हैं स्टोरीज में हमारा कैसे दिखेगा। स्टोरीज में इस टाइप का दिखेगा ऐड, उन्हें लर्न मोड पे क्लिक करना होगा, ठीक है, उस हिसाब से वो चीज सेलेक्ट करके फॉर्म डायरेक्टली फेसबुक पर भर सकते हैं, ठीक है। ये 3 जगह पे ऐड दिखेगा, तो अपना रीच दिखेगा, आपका रीच कहाँ कम हो गया। तो ये जब भी आप लीड चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाहेंगे कि लीड मेरे पास कहीं से भी आ जाए, इट शुड बी क्वालिटी, ठीक है, उसके लिए हमने पहले ही ऊपर टारगेटिंग कर दी है। बट अब अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 जगह दिख रहा है। और अगर मैं फेसबुक सेलेक्ट कर देता हूँ तो न्यूज फीड में दिखेगा, मार्केट प्लेस पे भी दिखेगा, वीडियो फीड्स में दिखेगा, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आजकल। वीडियो बहुत आप देखेंगे, वीडियो देखते हैं उसके बीच में ऐड भी चलते हैं। सो फेसबुक का एल्गोरिथम वीडियो बहुत प्रमोट कर रहा है, ठीक है। राइट कॉलम, ये राइट कॉलम तब आता है जब आप डायरेक्टली उसे डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं, ठीक है। मैसेंजर इनबॉक्स में भी आपके ऐड दिखते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली सजेस्टेड होगा कि फेसबुक पे ही चलाएं, ठीक है, मतलब दोनों पे ही चलाएं। और भी ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें आपका दिख जाते हैं, ठीक है, बट इट विल बी डीपर डाउन इन इट, ठीक है। सो बस आप ये देखिए डिफरेंस कि मेरा जब इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहा हूँ वो 3 जगह दिख रहा है, और जब फेसबुक पे चला रहा हूँ मेरा 10 जगह दिख रहा है। तो मैं रादर देन मैं 10 और 13 जगह ऐड दिखा, 10 और 3 13 जगह ऐड दिखाऊं, या 3 जगह ऐड दिखाऊं, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट मैनुअली, ठीक है। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नाउ वील गो टू नेक्स्ट। वन मोर थिंग हियर, ठीक है, इससे मैं एक चीज पूछूंगा कि यहाँ पे जिन्होंने फेसबुक की क्लास ली थी, ठीक है, होपफुली सब लोग होंगे यहाँ पे। टाइप इन यस और नो।
ओके, देयर वुड बी मोर पीपल, और भी लोग होंगे, बताइए अगर आपने फेसबुक की क्लास ली थी इसमें, क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं थोड़ा फास्ट पेस रखूं, अगर नहीं करी है तो मैं थोड़ा स्लो पेस रखूं, अगर आपको याद भी नहीं है स्टिल यू कैन टेल मी, मैं थोड़ा स्लो पेस रखूंगा जिससे आपको और समझ में आ जाए। सर तो आई मैं गेस उसी पे, फेसबुक के क्लास में सब थे, जो ये बैच के हम लोग ने फेसबुक का किया है किया हुआ है ना, आगे, ठीक और है, नया कोई कोई। प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, कोई फिर प्रॉब्लम भी नहीं, तो लेकिन आप मतलब आप, फिर भी लेकिन आप थोड़ा स्लो रखे, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ काफी चीजें हमारे को मिस हो गए, समझ में नहीं आई थी, हाँ हाँ वो कोई तो प्रॉब्लम क्लियर हो नहीं, जाएगी हमारे को। वो चीज। अभी आपको पिछला वाला पार्ट समझ में आ गया है जो मैंने अभी बताया आपको, यस। ठीक है ना, ठीक है। अब मैं इधर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, मतलब इधर से बता देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको रिलेटेबल है। न्यू ऐड पे अगर आपको नाम चेंज करना हो तो आप कर लीजिए, नहीं करना है तो सेम रख लीजिए, ठीक है, ये आपके खाली रेफरेंस के लिए, बट फिर भी मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, इंस्टाग्राम ऐड कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम ऑलरेडी लिंक है जो उधर था, ठीक है, ये इंस्टाग्राम आपको ऑलरेडी दिख जाएगा, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड था। नाउ अब इसमें सिंगल इमेज या वीडियो या क्रॉपजल, ठीक है, ऐड आप डाल सकते हैं, ठीक है। सिंगल इमेज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर और 2-3 इमेज डालनी है तो आप क्रॉजल सेलेक्ट कर लीजिए। क्रॉजल में आपको 2 से 3 इमेजेस एडवाइजेबल होता है, 4, ठीक है, 4 इमेज तो आप ऐड करिए ही करिए। सो वील गो विद सिंगल इमेज और वीडियो। सिंगल इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लियर इमेज कर देता हूँ मैं, ऐड मीडिया, ठीक है। आई रिपीट, यहाँ पे आपने अपना ऐड कॉपी, इसका नाम चेंज किया, इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक ही लिंक है तो एक ही दिखा रहा है, 2-3 लिंक होंगे तो 2-3 दिखाएगा। सिंगल इमेज और वीडियो जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जो ऐड कॉपी आप पहले बनाए जब भी आप ऐड बनाना चाह रहे हो, 2 से 3 चीजें होती हैं, प्लान करना होता है। पहला चीज आपका क्रिएटिव, ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आप ऐड क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर उसका क्रिएटिव वीडियो दिखाना है, इमेज दिखाना है, फिर उसके बाद आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना होता है कि किसे मुझे ऐड दिखाना है, जो मैंने आपको टारगेट किया था, प्लेस पे दिखाना है आपको, या फिर आपको एज ग्रुप के हिसाब से क्या होगा, ठीक है, या इंटरेस्ट उन लोगों का क्या होगा। तो ये एक पीस ऑफ पेपर पे पहले लिख के देखिए, जिससे आपको क्लैरिटी होगी। फिर चौथा जो चीज आता है वो आता है आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड बजट, ठीक है। प्लेटफॉर्म में मैंने आपको डिफाइन कर दिया, बता रहे हैं कि ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है, पर क्या चीज बेनिफिट रहेगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों रखिएगा। फिर आपका आता है बजट। बजट अगर आपका डिफाइंड है, ठीक है, आप उधर एंटर करके अपना बजट प्लान कर सकते हैं। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप 100 से 200 के बीच में आप स्टार्ट कर लीजिए, आपको वहाँ पे दिख भी जाएगा, 3-4 दिन ऐड चलेगा, आपको लीड जनरेट होते हुए दिख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ऐड मीडिया, क्लिक ऑन ऐड मीडिया, यहाँ पे इमेज में करूंगा, लेट्स सी कौन सी इमेजेस हैं, बस ओके, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये इमेज इसके फिट हो गई है। अब मैं इसमें अलग अलग देख सकता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फीड में ऐसा दिखेगा, ठीक है, एक्सप्लोर में ऐसा दिखेगा और स्टोरीज पे ऐसा दिखेगा। तो इंस्टाग्राम में दिखाने के लिए बहुत कम जगह है, ये चीज है। फिर इसमें आप अपना टाइटल डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे डिस्प्ले लिंक देना है तो मैं इसका डिस्प्ले लिंक दे देता हूँ वेबसाइट का, ओके। ये इसमें अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये डिस्प्ले लिंक आता है जब आपका फेसबुक में है, सो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेगा। बट अगर आपने फेसबुक सेलेक्ट करा है तो डिस्प्ले लिंक पे अपना यूआरएल डाल दीजिए जिससे कि पता लग जाए किसका है।
अब इसमें साइन अप करने को बोलेंगे, ठीक है, लर्न मोर करने को बोलेंगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इसे साइन अप के लिए कर देता हूँ। ओके, इधर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगर इधर भी देखेंगे तो साइन अप है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन दे कैन डायरेक्टली वर्क। अब फॉर्म हमने पहले क्रिएट करा था, बट एज आई एम रिपीटिंग, तो मैं एक और फॉर्म आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्रिएट अ फॉर्म, पहले अपने क्वेश्चन डिफाइन कर लीजिएगा। इसका एक और टिप होता है, वो ये कि ऑलवेज ट्राई टू कीप लेसर क्वेश्चंस, ठीक है। आप बहुत ही बेसिक नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये 3 चीजें ही लेके चलिए। उससे ये होगा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप यूजर से भरवाना चाहेंगे, वो उतना ही कम फॉर्म का कन्वर्जन आएगा आपके पास। और उससे कोई फर्क नहीं होता है कि कोई अच्छा यूजर है वो ज्यादा भरेगा या बुरा यूजर है तो बेकार, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जितना टाइम आप कस्टमर का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसका टाइम, उसका अटेंशन ले रहे हैं हम क्लाइंट का, अपने कस्टमर का, सो मेक श्योर कि हम कम से कम टाइम में उसे ज्यादा बताएं। सो कुछ चीजें अनअवॉइडेबल है, फॉर्म अनअवॉइडेबल है, ठीक है। उसमें भी टाइम लगता है, 3 से 4 क्लिक हो जाते हैं आपके। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, अपने जितने क्वेश्चन हो पहले से ही आप लिख लीजिएगा। नॉर्मली जितने भी मैं लीड फॉर्म बनाता हूँ या लीड फॉर्म आप जनरली खुद भी प्रैक्टिस करके देखेगा, कई जगह पे, ठीक है, 3 या हद मार के 4 क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें आप डाल दीजिएगा इंस्टाग्राम, मैं डाल रहा हूँ, आपके ऊपर है। बाकी ये रेफरेंस के लिए ध्यान रहे कि मैंने किस चीज का ऐड बनाया, फॉर्म बनाया था, क्योंकि हो सकता है मैं दूसरी बार कोई और ऐड बना रहा हूँ और मुझे यही फॉर्म लगाना हो, तो मैं याद रख सकता हूँ, जैसे मैंने ऑडियंस में सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब इसमें फॉर्म टाइप आपको कैसा रखना है, मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट, ठीक है। अब कई बिजनेसेस में ये एक क्वेश्चन आता है कि वो ज्यादा फॉर्म चाह रहे हैं, ठीक, वो एक पूल क्रिएट हो, ठीक है, क्या फिर वो चाह रहे हैं हायर इंटेंट के हैं, ठीक है। जब लीड्स कम आने लगती है ना, क्योंकि हम लोग जब रिव्यू करते हैं, साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, जब आप ऐड चलाएंगे, ठीक है, तो हायर इंटेंट मतलब वो पेशेंस लेवल नहीं है हम लोगों के अंदर, या किसी के लिए भी ऐड चला रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आप चाहेंगे मैंने भैया इतने पैसे डाले हैं, सपोजली 100 रुपए डाले तो 10 लीड आए, अगर वहीं आपको 20 या 30 लीड आएंगी, सॉरी 2 या 3 लीड आएंगी, ठीक है, जैसे कि 30 रुपए पर लीड आई, 3 लीड आएंगी 100 रुपए में, तो आपको भी लगेगा अरे क्यों नहीं आ रही। बट इसीलिए ये आपको डिसाइड करना होगा, इफ यू कैन, अगर आप अपने आप को उस पेशेंस लेवल में रख सकते हैं कि हायर इंटेंट, ज्यादा इंटेंट, यानी ज्यादा ऐसा बंदा जो आपके कोर्स में या फिर आप जो भी सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आए, ठीक है, उस हिसाब से आप हायर इंटेंट उसे सेलेक्ट करके रखिएगा। अगर नहीं तो आप मोर वॉल्यूम पे करिएगा। इसमें बेनिफिट ये रहता है, बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, अगर हायर इंटेंट पे आपके लोग टर्न अप भी नहीं हुए वेबिनार में, ठीक है, या फिर आपके कॉल्स नहीं उठा रहे, तो आपका अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है, तो वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिसीजन आपको लेना होगा, मैंने आपको ये दोनों डिफरेंस बता दिए। नाउ आई सेलेक्ट मोर वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वह जितनी लीड्स आएंगी उतना ज्यादा अच्छा है, तो मैं अपने लोगों को फॉलो अप कर सकूंगा। और 3 लोग आए या 4 लोग आए और उन्होंने फोन नहीं उठाया या 2 ने उठाया, तो मेरे लिए व्यर्थ है। आई क्लिक ऑन इंट्रो, ठीक है। अगर मुझे इसमें इमेज यूज करनी है, ठीक है, तो अगर वही वाली इमेज चाहते हैं तो वही वाली रख लीजिए, इट्स अप टू यू, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कस्टमर ने क्लिक कर दिया है, सो ही इज देयर टू फिल द फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं। सो आई विल कीप द सेम वन, ठीक है, शॉर्ट हेडलाइन, वेबिनार। इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मत रखिएगा, इफ यू वांट आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक एक करके या पैराग्राफ। ये आपका प्रोडक्ट के बेसिस पे होगा, और इसे हम नॉर्मली एड कॉपी का पार्ट होता है जो हमने पहले लिखी थी, ठीक है, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ये एड कॉपी का पार्ट है। सो दिस हैज टू बी क्रिएटेड बाय यू, ये आपको ही क्रिएट करना होगा रियल टाइम।
अब यहाँ पे आ जाता है मेन पार्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, यहाँ हमारे पहले प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन ऐड करना है। ठीक है, ऐड क्वेश्चन। ओके, वील कीप द कॉन्टैक्ट फील्ड, ईमेल है, फुल नेम है, फोन नंबर नहीं है। ठीक है, फोन नंबर, और आप चाहें तो इसमें और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, डेमोग्राफिक क्वेश्चन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इसमें मत यूज करेगा, सजेशन ये रहता है। ठीक है, और गूगल का एल्गोरिथम भी यही कहता है जितने आप कम क्वेश्चन हो वो, और जब वो लोग आपसे बात, और बाकी जब आपका जो डेटा फिल होता है, जब लोग फॉर्म भरने लगेंगे, ठीक है, तो आपके पास उनका एज ग्रुप का डेटा और जेंडर का डेटा उसी टाइम आने लग जाएगा। ठीक है, सो अगर आप स्पेसिफिकली पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहते एक एक लीड के, सो यस यू कैन गो इट फ्रॉम देयर एज वेल। बाकी लोग डिटेल भरते हैं तो उससे भी आपको मोर और लेस समझ में आ जाता है वेदर ही इज अ मेल और ठीक है, दैट्स बट ये है कि इससे आपकी लीड बढ़ जाएंगी। सेकेंडली, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, यू नीड अ प्राइवेसी पॉलिसी हियर। तो इसका आपको लिंक देना होगा हमेशा, क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो गया दैट यू नीड टू हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसका पेज होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि जब आप एड सबमिट करते हैं तो फेसबुक वेब पे जाके एक्टिवेट करता है। सो आई इंक्लूड द लिंक है। 2 घंटे में कभी 1 घंटे में 15 मिनट में अप्रूव होके आपका एड रन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स हाउ इट गोज। ये मैंने सेव कर दिया ड्राफ्ट में। ठीक है, या फिर आप पब्लिश कर दीजिए इफ यू वांट टू पब्लिश इट इमीडिएटली। ठीक है, ओके, ये देखिए इंस्टाग्राम लीड जनरेशन ऐड का बन गया है लिंक। मैं इस पे क्लिक करूंगा, पब्लिश। ओके, पहले उसे पब्लिश करना होगा। ठीक है, फिर वो क्लिकेबल होगा। ठीक है, जैसे ये बनाए हुए, ठीक है, ये इस पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही बेसिक, पब्लिश कर दीजिए एंड इट विल गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम। ये इस तरीके से आपका इंस्टाग्राम का एड बनेगा जो खाली आप इंस्टाग्राम पे शो होगा। कैंपेन का जो सिस्टम है वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम दोनों का सेम ही रहेगा। जी, इसी तरह फेसबुक का होगा, इस तरह दोनों का एक ही जगह पे होगा। जी 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 जी, बस हम वहाँ पे सिलेक्शन हम इंस्टाग्राम कर लेंगे, इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लीजिए, बस दैट्स इट। अच्छा, बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक ही डिफरेंस आता है, वो ये कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा और बस। प्लस दूसरा जो आपने शुरू में मैनुअल प्लेसमेंट, तो मैनुअल प्लेसमेंट फिर हम उस टाइम पे इंस्टाग्राम ही सिलेक्ट करेंगे, खाली फेसबुक हटा देंगे। हाँ, फेसबुक अगर आपको उसमें करना है तो। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन होगा इसके अलावा किसी का? एक्चुअली आपके हिसाब से इंस्टाग्राम थोड़े यंग लोगों में देखा जाता है ना? जी 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 जी, एंड मोस्टली मैंने देखा है, जो मेरा अकाउंट है मैंने देखा, मोस्ट ऑफ द इंस्टाग्राम फोल्डर उनके फेस पे ज़्यादा अहमियत देते हैं। मीन्स जितने भी पोस्ट डालते हैं उसमें उनका खुद का पिक्चर जरूर देखा है मैंने। हाँ हाँ, वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वही मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव्स, ओके, इमेजेस या वीडियो,
जब भी आप बनाएं उसे बहुत अच्छा बनाएं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर, रियल एस्टेट का, ठीक है, तो वहाँ इंसान अपनी फोटो नहीं दिखाएगा, नहीं, उसका वो ओनर मैं अपनी समझ फोटो गया, नहीं ये दिखाएगा, तो वो एड के दिखाएगा हिसाब से, डायरेक्टली। बट जो इंस्टाग्राम के पोस्ट रहते हैं, most of the people have been showing their own images. हाँ, वो एक्चुअली में देखिए इंस्टाग्राम इज बेसिकली अबाउट फोटोज, Okay. ओके, एंड स्मॉल वीडियोस, a video less than 1 second, oh sorry 1 minute, okay, that is all about that, but they are more attracted towards those things, ठीक है, जो चलती है या वीडियो चलती है, सो वो। और सेकेंडली हम यहाँ पे अभी बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप जो एड रन करेंगे, हाँ जी, सो दैट इज। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि अगर मैं अपने जो इंश्योरेंस कंपनी की वीडियोस होती हैं, जो वीडियोस इंश्योरेंस कंपनी हमें देती हैं, उनको अगर हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे अपने उसके साथ में, अपने पोस्ट के साथ में, इमेजेस के साथ में, तो क्या उससे प्राइवेसी इशू आएगा क्या, या कॉपीराइट इशू आएगा इस पे? देखिए आपका जो इंश्योरेंस की वीडियो है, ठीक है, वो इंश्योरेंस की वीडियो आपका मतलब कैसे, ठीक है, तो हाँ, कंपनी के पेज को आप टैग कर दीजिए, है। उसमें लिख दीजिएगा सोर्स, ठीक है, सोर्स लिख के, और उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल का पेज है वो टैग कर दीजिएगा एट, और वो जैसे मैंने अभी दिखाया था एट ड्रीमर नमन, तो एक एट बार ड्रीमर दिखाएंगे, उनका जो भी पेज है। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। Just give me 1 moment. ओके, इसमें एक छोटा सा इशू होगा, वो ये कि इट डजंट अलाउ टू पोस्ट फ्रॉम लैपटॉप, ठीक है, इंस्टाग्राम में वो उसके लिए अलग से टूल लेके चलना होता है, ठीक है, तो फोन से ही आपको दिखाना होगा। बट आई टेल यू हाउ यू कैन डू इट, ठीक है, इसमें मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। फिर वो जो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वहाँ पे सिर्फ @ करके उनका नाम डालना है, बस @ करके उनका नाम आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए, ऐसे अगर आप डालेंगे, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस, दिख रहा है। ठीक है ना, ऐड नंबर आप जैसे ही ऐड करके डालेंगे @ और उसका नाम, ठीक है, आ जाएगा। लेट सपोज आपकी कंपनी का नाम डाल देते हैं, जैसे मैं एक बैंक का नाम ले लेता हूँ, ICICI बैंक, ठीक है, सो ऐसे डाल दें, ठीक है, और इसमें डाल दें आगे सोर्स, ठीक है। सो आप पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। देखिए, क्लेम तब होता है जब आप किसी का वीडियो डाल रहे हैं और उसे अपना बता रहे हैं। अगर आप पहले से ही मेंशन कर दें, ठीक है, कि सोर्स कहाँ से है, ठीक है, तो आपने उसको क्रेडिट दे दिया उसी चीज का, ठीक है, तो आप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ सिंपल एग्जांपल, ठीक है, दिस इज नॉट बिकॉज आई डिड इट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, बट जनरली जो मैंने बताया अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप वाला, ठीक है, कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कराएं,
ठीक है। सो मैंने रौनक ने मुझे वो आइडिया दिया था, ठीक है, कि मैं ऐसे कर रहा हूँ और वो सक्सेसफुल है, तो मैंने पहले बताया कि रौनक है, ठीक है, उसने किया और सक्सेसफुल है, तो उन्होंने बताया, ठीक है। सो रौनक वुडंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। अगर मैं ये बताता सर व्हाट्सएप डाल दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, बट आइडिया मुझे वहां से आया, तो मैंने उसको सोर्स डिफाइन किया पहले, ठीक है। सो दैट पर्सन वुडंट हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि उसको क्रेडिट मिल रहा है उस चीज का, ओके, ठीक है। सो ऑलवेज डू दैट। तो इस चीज को आप इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप किसी और वीडियो डाल रहे हैं तो। ओके, वो कहीं भी किसी हाँ। भी मतलब सही जी प्लेटफॉर्म पे जी जी, इसी इसी तरह से तरीके से होगा, रहेगा। रहेगा। तो जी कहीं भी हम पोस्ट करेंगे, जब भी पोस्ट करेंगे तो मैं @ सोर्स करके डाल करके देंगे, मैं सोर्स करके आप डाल इंटीग्रेट। सकते हैं। वेबसाइट में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, सोर्स और उनकी वेबसाइट का URL या लिंक डालना होता है, ठीक है, ओके, बट इधर आपका यही होता है इस तरीके से। ये सोशल मीडिया पे @ करके आप डाल सकते हैं। जी हाँ। और ये जो गूगल बिजनेस में, उसमें भी ऐसी होता है, गूगल बिजनेस में जी भी? जी, गूगल माई बिजनेस पे भी आप @ करके डाल सकते हैं, ठीक है, वो अपने आप बिजनेस उठा लेगा अगर वो टैग्ड है, मतलब वो रजिस्टर्ड है। ओके, जी मेनली सर ये बात है कि जब किसी दूसरे बंदे ने या कंपनी ने कि कुछ खर्चा करके कोई चीज को क्रिएट किया होता है, तो ये आम पब्लिक के लिए फर्ज बन जाता है कि वी शुड गिव द सोर्स इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये कल को जैसे अभी कॉपीराइट में स्टार्ट कर, प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉपीराइट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। कई जगह पे आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है, ठीक है, बट कई जगह वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है, राइट, ठीक है, कि आप पहले उन्हें एक ईमेल डालिए, परमिशन लीजिए कि हम ये वीडियो यूज करना चाहते हैं। वो तब करिए जब आप बहुत बड़े स्केल पे यूज कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अगर छोटे स्केल पे कर रहे हैं, अगर आपने क्रेडिट भी दे दिया, इफ दैट कंपनी कम्स टू यू कि आप मेरी वीडियो यूज कर रहे हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। वैसे वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि पहले बात करने से पहले वो आपका वो देखेंगे, वहां पे अगर सोर्स लिख दिया है आपने, राइट, ठीक है, सो आपको कोई कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं कहेगा। ओके। अच्छा, ये जो ट्रैकिंग सामने दिख रहा है, इसमें फेसबुक पिक्सल, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली ये ट्रैकिंग कोड होते हैं जो आपकी वेबसाइट्स पे डलते हैं। ओके, ये आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आपका ट्रैफिक कैसा आ रहा है ना। जब जैसे यहाँ से आपकी वेबसाइट पे गया, ठीक है, और कितने लोग हम डायरेक्ट करते हैं वेबसाइट पे, क्योंकि खाली यही वाले एक्चुअली ऐड नहीं चलते हैं, इसके अलावा हम लोग ट्रैफिक के भी ऐड चलाते हैं। आई विल शो यू दैट, ठीक है, उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। सो शैल आई क्लोज दिस? यस सर, यस। तो हाँ जी रौनक। मेरा ये था, जैसे भी ये यहाँ पे लीड्स वगैरह हो गई, पर आगे इसको CRM वगैरह करने का, ऑटोमेटिक ईमेल्स वगैरह करना था, CRM कैसे से करे? कनेक्ट करना इज एक्चुअली अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है। HubSpot करता है, ठीक है, उन CRM से आप लिंक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर से मुझे मेल्स वगैरह करने हैं, तो मुझे क्या कोई CRM को कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट जैसे देखिए, मेलचिम्प है तो वो डायरेक्ट फेसबुक से कनेक्ट नहीं हो नहीं, सकता? मेलचिम्प भी देता है आपको, ठीक है, वो डायरेक्टली आपका डेटा स्टोर कर लेगा और वहां से वो ईमेल भेज देगा, ठीक है, दैट यू कैन डू। तो बहुत सारे CRMs ऐसे आते हैं जो आपके ईमेल वाले होते हैं डायरेक्टली, है ना, वो आपका डेटा भी स्टोर कर देंगे और ईमेल भी भेज देंगे। कुछ CRM ऐसे होते हैं खाली आपका डेटा स्टोर करते हैं, कि जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। दैट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, उस पे मुझे समझो फॉलोअप्स करने हैं। फॉलो अप मतलब कैसे? उनको भेजना है, ईमेल भेजना है जैसे मैं आपको? वेबिनार का मैं बता रहा हूँ, हाँ जी हाँ, मेरे जैसे वेबिनार्स वगैरह मैं करता हूँ, जी 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 तो एट द टाइम जैसे उसने रजिस्टर किया, तो एक ईमेल चला जाए कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द वेबिनार, जी 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 जी। और जिस दिन मेरा वेबिनार हो, तो हम्म। उस दिन उसको ऑटोमेटिक ईमेल वगैरह चला जाए वापस रिमाइंडर हाँ, के। वो और आप ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। दैट इज अ हाँ बिट हाँ कॉम्प्लिकेटेड हाँ, थिंग, ठीक है, वो एक क्लास में मुश्किल है बताना, टू बी ऑनेस्ट, है ना। उसके लिए 2 से 3 क्लासेस हाँ लग हाँ, जाएंगी करीब करीब। बट हाँ, ये मैं HubSpot है, मेलचिम्प में आपको जाके एक्सप्लोर करना होगा कैसे है, ठीक है। आप उधर कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना के दे दूंगा आपको। हाँ, वीडियो कुछ रहेगा ना तो पता चलेगा कैसे करने का है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वीडियो बना दूंगा और ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो बाकी लोग भी इसे यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका एक क्वेश्चन था, मुझे बताया था लोकमान जी में, चैट बॉट का समझना था ना, कि चैट बॉट कैसे हाँ इंटीग्रेट करें हाँ, फेसबुक में, है ना। तो एक्चुअली इशू ये आया है कि चैट बॉट में जो यूज करता था, ठीक है, वो क्रैश हो रहा है, कोई बग आ रखा है,
ठीक है, तो अच्छा उसकी वजह से मैं आज वीडियो इसमें आपको बता नहीं पा रहा हूँ। मे बी बाय टुमारो और डे आफ्टर, ठीक है, कल बता दूंगा या फिर Saturday, 3 दिन में आपको मैं चैटबॉट का भी एक सेशन ले लूंगा, ठीक है, जिसमें ओके। आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा मैं। इट्स अ बिट पर मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड। जानना था चैटबॉट में हाँ बताइए। कैसा वन, अभी जैसे मैं हाँ करता जी। है मैं लैंडिंग पेज को उनको रीडायरेक्ट करता हूँ और वहाँ पे मैं सब्सक्राइब करता हूँ उनके चैटबॉट पे, तो सिर्फ गेट स्टार्टेड नोटिफिकेशन के मुझे ईमेल ये आ जाता है मैसेज उस पे, और मैं जैसे फिर उन कंपनी मतलब जो है अभी, तो वो जब भी कोई देखिए वो होता क्या है, ठीक है, बहुत सारे पेड वर्जन होते हैं उसमें, हाँ ठीक है, हाँ आप कर सकते हैं, आप चैटबॉट को कितना भी बना सकते हैं, आप चैटबॉट को PHP भी बना सकते हैं, पाइथन पे भी बना सकते हैं, ठीक है, ओके आप जितना डेप्थ में जानना चाहें बना सकते हैं, बट होता क्या है कि पहली चीज डेप्थ में जाने के लिए आपको टाइम और रिसोर्सेज चाहिए होंगे, है ना। अब हाँ मैं हाँ डेप्थ में हाँ तभी जाऊंगा जब मेरी नीड होगी, पहली चीज, ठीक ओके है। हाँ अगर मैं एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, मार्गदर्शन की ही बात कर लेता हूँ, ठीक है, हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, हम हाँ लोगों को हाँ ट्रेनिंग के बारे में बताना है। मेरे अगर हमारे फेसबुक पेज पे आता है तो हम उन्हें चैटबॉट पे यही बताएंगे कि ट्रेनिंग के लिए हमारे ये मॉड्यूल्स है, आप सीखना क्या चाहते हैं। हम उन्हें 5 ऑप्शन हाँ देंगे, ठीक है, जो जो हम सिखा रहे हैं, लेट्स सपोज व्हाट्सएप ऐड हो गया, लीड जनरेशन हो गया, ठीक है, फेसबुक ऐड अगर उन्हें लर्न करना है, वेबसाइट मेकिंग लर्न करना है, 5 ऑप्शन दिए, उस पर क्लिक किया एंड देन विल प्रेजेंट अ फॉर्म, विल फिल द फॉर्म। और डीपर डाउन देना चाहे अगर हम किसी लेट्स सपोज और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, आप किसी एयरलाइन में जाए, ठीक है, एयरलाइन में उस पर हाँ गेट हाँ स्टेटस भी कर सकते हैं, अपना चेक इन भी बुक करा सकते हैं, ठीक है, 10 तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड, बट यू नीड टू ओके अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए बिजनेस को उस हद तक कॉम्प्लिकेटेड बनाइए, ठीक है, जिस तक आप उसे समझ पाए, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही टफ आपके लिए होगा उसे मैनेज करना, है ना। क्योंकि बड़ी कंपनीज, ठीक है, उनको लोग इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि जो सिस्टम है वो बड़ा है, ठीक है, और कोशिश यही होती है कि इसे जितना सिंप्लीफाई कर दे, है ना। सो बेसिकली ट्राई टू सिंप्लीफाई, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ा सिस्टम है और आपको लगता है कि मेरे को इतने पॉइंटर्स हैं, पहले एक फ्लो बनता है उसमें, वो मैं आपको बताऊंगा फ्लो कैसे बनता है। इट विल बी बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। वो पहली बार समझ रहे हैं, मैं आपको स्केल तक ले जाऊंगा, मैं कहीं कहीं मैं आपको पाइथन का बेसिक बता दूंगा, ठीक है, पर पाइथन कई लोगों ने सुनी भी नहीं है, तो उधर हाँ बताने में हाँ फायदा नहीं है। सो फर्स्ट गो स्लो, ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन गो फर्दर इन इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना, वो सारी क्योंकि चीजें। मेरा ये था कि फेसबुक चैटबॉट जो है सिर्फ जो मेरे पेज पे डाल के तो मतलब नहीं है, मतलब पेज पे भी डालूंगा तो पहले मुझे उधर ट्रैफिक लेके जानी पड़ेगी, तो मैं वो उधर चैटबॉट का मतलब है, तो वैसा ही मेरा प्लान था कि चैटबॉट वगैरह तो कुछ वो ऐसा आप बिल्ड करूँ उसमें जिससे कोई भी अगर सिम बताइए बताइए। हेलो। हाँ मेरा मतलब मैंने एक जन का डेमो वगैरह वैसा देखा कि हेलो बताइए बताइए, आ रही है आपकी आवाज। हाँ वो एक जन अभी कैसे वो भी हाँ डिजिटल मार्केटिंग में ही वगैरह में है, तो उनने चैटबॉट पूरा कैसे बिल्ड किया है कि उनके जब भी वेबिनार्स वगैरह हो अभी कैसा ईमेल जो है, ईमेल नोटिफिकेशन डेली ऑन द स्पॉट कोई ओपन नहीं करता क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन ऐसा पिंग नहीं होता, अगर वैसे ही चैटबॉट जो उनने ऐसा बिल्ड किया है मैसेंजर के थ्रू कि वो जब भी ब्रॉडकास्ट करे मैसेज तो उनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हो एक साथ वो सब उनके सब्सक्राइबर्स को मैसेज चला जाएगा थ्रू मैसेंजर। थ्रू मैसेंजर, अच्छा अच्छा, वो मैं समझ गया, ठीक है, वो बन जाते हैं, दीज आर पेड, ठीक है। हाँ वो पेड ही है उनका। मोबाइल मंकी चेक करना आप, ठीक है, दैट्स वन ऑफ द चैट बॉट, तो क्या ठीक आप है, इस पे मोबाइल। गूगल पे सिल्फर बॉट्स टाइप करेंगे ना आपको पता चलेगा हाँ, तो जिसमें जो मोबाइल बात कर रहा मंकी हूँ। भी आपको ऑप्शन देता है, दीज आर हाईली पेड टूल्स एक्चुअली, ठीक है। अब आप ये देखिए, ठीक है, कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, है ना। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वही मैं कह रहा हूँ, आप यू कैन गो हेड, कितना भी डीप जा सकते हैं, ठीक है ना, पर्सनलाइज मैसेज भेजिए, बट क्योंकि डिपेंड कि मेरी नॉर्मल नीड है कि नहीं उतनी। हाँ अब हाँ इसमें क्या है, मैं और चीजें बता देता हूँ। अब जैसे फेसबुक, ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म को हमेशा नाप देखिए, ठीक है, वो कितना हेल्पफुल है आपके लिए। मैं मैसेंजर में भेजता हूँ, ठीक है, पर टू बी ऑनेस्ट मैसेंजर में लोग मैसेजेस ज्यादा चेक नहीं करते हैं, इतना इतना रिस्पॉन्ड नहीं आएगा नहीं जितना व्हाट्सएप से मैं- आएगा, ठीक है। तो हाँ मतलब अगर मैं मेरे इसमें बात करूँ जैसे मैं अभी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में हूँ, ठीक है, तो एक बार लोग जो व्हाट्सएप है वो रेगुलर चेक करते हैं, फिर फेसबुक है वो चेक करते हैं क्योंकि फेसबुक में भी जो मैसेंजर है
वो एक उसका जो ये है नोटिफिकेशन ट्यून, तो उससे लोगों को क्या पता चलता है। वही अगर मैं मेरा टारगेट ऑडियंस को देखूं, ईमेल्स है, तो वो ईमेल डेली बेसिस पे इतना चेक नहीं करेंगे। हाँ, नाउ आई ऐड वन मोर पॉइंट। ठीक है, अब रिस्पॉन्स रेट क्या है? इट्स नॉट अबाउट ओनली चेकिंग, इट्स अबाउट रिस्पॉन्डिंग ऑन द मैसेज। ठीक है, हाँ हाँ एक्चुअली में फेसबुक के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, पूरा बेसिक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। ठीक है, ओपन करने के लिए फोन में अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, हाँ अगर हाँ आपको उसमें जाके चैट करनी है, सो देयर इज एडिशनल ऐप इंस्टॉल। नॉर्मली लोग फेसबुक इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, व्हाट आई ट्राई टू से हियर, आपके हिसाब से, ठीक है, अगर वो आपके लिए काम कर रहा है देन गो विद इट। ठीक है, अगर नहीं देन यू हैव, काम ही वही है। बट पहले उसे एक प्लान बना के देख लिया जाए। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, हाँ मैं हाँ अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, इसीलिए मैं फेसबुक के मैसेंजर पे उतना रिलाई नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं ओके ज्यादा रिलाई करता हूँ, यस इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि लोग में चैटबॉट लगाना इज अ गुड थिंग, ऑटोमेटेड आप नहीं भी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, which is a हाँ हाँ very good thing, बट उन्हें रिमाइंड कराना, ठीक है, वो इतना फेसबुक मैसेंजर से नहीं हेल्पफुल होता है। वो आपका रहता है ओके व्हाट्सएप से इंस्टॉल करना। तो ट्राई टू गेट द लीड्स फ्रॉम देम। ठीक है, उनकी लीड, उनके नंबर में इनटू अ ग्रुप और टेलीग्राम पे ऐड कर लीजिए। ठीक है ना। हाँ, ये कैंपेन एड्स ये सब हम अपने रेफरेंस के लिए रखते हैं। ठीक है, याद कि हम क्या बनाना चाहते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कोई वो नहीं है। ये आप कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी कैंपेन जो होता है यहाँ से क्रिएट से हाँ, होता या है। क्रिएट प्लस साइन पे करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीन को शुरू से दिखाएंगे फेसबुक से कैसे स्क्रीन पे आते हैं, एक बार थोड़ा सा। हाँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। आपका न्यूज फीड है और ये खाली आपके लैपटॉप या पीसी में खुलेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का देखिएगा ऐड मैनेजर है। अगर नहीं लिखा हो तो सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे जाके ऐड मैनेजर दिख जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, अगर आपने ऐड अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप है, यहाँ पे सेटअप है तो नहीं बता सकता, वरना स्टेप बाय स्टेप होगा। आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, ठीक है, लाइक कार्ड डिटेल और वो सारी चीजें, टाइम जोन इंडिया का डालिएगा, ऐसे आ जाएंगे आप। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग वीडियो आपसे शेयर करेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, so you can check it there as well। ओके तो जब आप बनाने बैठे तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लीजिएगा। ओके। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस में एनीवन रिव्यू एंड हैज? पब्लिश लिखा हुआ है, ये रिव्यू पब्लिश, ये रिव्यू एंड पब्लिश तब आता है जब आपके कुछ एरर आ रहे हो। ठीक है ना, कहीं भी देखिए जैसे सेटअप एरर है, ठीक है, ये सारा तो रिव्यू करके पब्लिश। और कई कई जगह आता है कि ये जो सारे इन ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है, हमने इसमें बजट डाला ही नहीं है, चला ही नहीं है, टेस्ट पर्पस से बनाए हैं, तो उसको कहते हैं रिव्यू करके और उसे फिर पब्लिश कर लीजिए आप। दैट इज अ क्रिएट में जाके मैं अपने क्रिसमस के ऐड, दिवाली के ऐड, न्यू ईयर के ऐड अभी से क्रिएट करके रख पब्लिश कर सकता हूँ। पब्लिश कर दीजिए। लेट्स सपोज आपको 4 दिन बाद चलना है ऐड, ठीक है, तो वहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट आती है आपकी। ठीक है, तो जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ आप बजट डालेंगे तो स्टार्ट डेट आप 4 दिन बाद की डाल दीजिए, ऐड आज ही क्रिएट कर दीजिए। वही मतलब आई कैन do my creative work either in video, film or images by giving a suitable campaign name like Diwali, Dussehra offers and New Year offer or Christmas offer and keep it ready in my this page. Yes, that's correct. है ना, मैं उसको डिफॉल्ट मोड में सब चीज रेडी करूंगा। दिवाली के एक दिन मेरा दिवाली ऑफर चालू करूंगा तो मैं उसको पब्लिश कर दूंगा पैसे डाल के। यस, यही है ना सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं समझो एक ही ऐड बनाता हूँ अभी और उसको डेली बजट पे रख के सिर्फ उसमें जो मेरा पोस्ट जो इमेज है, क्योंकि मेरा कंटेंट सेम रहता है, बाकी सब सेम रहता है, सिर्फ पोस्ट जो चेंज होता है, तो एक ही ऐड को मैं रख के उसको चेंज कर सकता हूँ, उसी में फोटो उसका चेंज, हाँ, उसी में चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइंड अप कर रहे हैं एक और क्लास है 7 बजे की,
ठीक है। Okay. आपके और अगर क्वेश्चन है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एक बार मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा चैटबॉट के लिए, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड देन कम अप विद ऑल द क्वेश्चन, आई विल आंसर एवरीथिंग। Thank you. तो नेक्स्ट क्लास कल है ना अभी? बाकी मैं ग्रुप में एडेड हूँ, आप रियल टाइम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो वेयर आई कैन गो अहेड एंड आंसर ऑल दैट, ठीक है। अगर आपको जैसे अभी ऐड चलाते समय दिक्कत है तो ग्रुप में एडेड हूँ व्हाट्सएप के, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट लोकमान सर नेक्स्ट क्लास कल है ना? हाँ है, वी हैव अ नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, थैंक यू सर। चलिए, ओके, बाय, ठीक है, बाय बाय।